शुरू करें सर। आ गए हैं हमारे विद्यार्थी लोग। जी भाई साहब। अनर्घ्य ठीक है, चलो मंगलाचरण से शुरू कर लें अपन लोग। संयम, मंगलाचरण से शुरू करो। सावधान। मंगलाचरण। जो एक शुद्ध वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी बेसभी वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार है। हो नमन उन जीव जो भव जलधि के पार है, भव चक्र से हो भक्त जन को सदा पार उतारती, जग जाल मय एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्रमय उपलब्ध यह नित्य बोधक भारती, नय चक्र में संचार में जो चतुर है प्रतिबोध के संहार जो प्रति समय सन्नद्ध है, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन है, भव्य जन के शरण जिन के चरण उनको नमन है, कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल कारण को जिन पर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक जन ध्यान रखना चाहिए। यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ जो अपनी चर्चा चल रही थी उसमें मूल बात यह थी कि आखिर नए होते कितने हैं। कल हमने आपके बीच में देखा नए सामान्य से एक प्रकार के, नए सामान्य से एक प्रकार के कैसे हो सकते हैं, तो कहा ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से नए एक ही प्रकार के हैं। नए दो प्रकार के भी हो सकते हैं, ज्ञानात्मक वचनात्मक। नए तीन प्रकार के भी हो सकते हैं, ज्ञान नए शब्द नए और अर्थ नए की दृष्टि से। नए 7 प्रकार के भी हो सकते हैं, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं भूत की अपेक्षा। नए 47 प्रकार के भी हो सकते हैं, सबके नाम प्रवचन सार परिशिष्ट में दिए गए हैं। नए संख्यात प्रकार के हो सकते हैं, असंख्यात हो सकते हैं और अनंत भी हो सकते हैं। कल इस बात को भी आपके बीच में स्पष्ट किया गया था।
नए संख्यात हो सकते हैं वचनात्मक पने की अपेक्षा से। जावधिया वर्ण वहा तावधिया चेव होती नए वादा। जितने वचन विकल्प हैं उतने नए हैं। यह बात हो गई संख्यात पने की अपेक्षा से। नए असंख्यात भी हो सकते हैं विकल्पों की अपेक्षा से। ज्ञानात्मक विकल्पों की अपेक्षा से उन्हें असंख्यात कहा गया है। नए अनंत भी हो सकते हैं गुण धर्म और शक्तियों की अपेक्षा से, क्योंकि नए आत्मा के एक धर्म को, एक गुण को और एक शक्ति को ही अपना विषय बनाता है अनंत में से। तो जिस धर्म को विषय बनाता है वही नए। तो चूंकि धर्म अनंत हैं, शक्तियां अनंत हैं, वस्तु में योग्यताएं अनंत हैं, इसलिए नए भी अनंत प्रकार के हो सकते हैं। इतनी सब चर्चा कर लेने के उपरांत एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर ये जो नए होते हैं, ये नए, इनमें मूल कौन से हैं? मूल नए कौन से? तो फिर कहा भैया दो चेवय मूल नया, दो ही प्रकार के मूल नए हैं। कौन कौन से? निश्चय व्यवहार नया मूलिम भेया नयाण संवाणम, निश्चय साहण हेहु पज्जय दवत्यम मुण है, ऐसी बात कही थी। और दो चेवय मूल नया, बढ़िया दवत पज्जय अर्थ गया, अन्य असंख संखा ते तब भेया मुणे यवा। दो गाथाएं यहाँ द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की प्रस्तुत कर दी गई, जिनमें यह बतला दिया गया था कि जो निश्चय व्यवहार हैं वे मूल नए हैं, मुख्य हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक उनके हेतु हैं। आचार्यों में इस तरह की काफी चर्चाएं चली, विद्वानों में चली, ज्ञानियों में चली। ये सब एक जगह निश्चय व्यवहार को कहा, दूसरी जगह द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को कहा। क्या ये दोनों पर्यायवाची है? क्या द्रव्यार्थिक को निश्चय माना जा सकता है? क्या पर्यायार्थिक को व्यवहार नहीं माना जा सकता है? द्रव्यार्थिक थोड़ा सा निश्चय के निकट दिखता है, पर्यायों की चर्चा करने वाला पर्यायार्थिक वो व्यवहार के थोड़ा निकट नजर आता है। इसलिए हमें ऐसे लगता है कि यार शायद ऐसा हो सकता है। देखिए, इस संबंध में काफी ऊहापोह किया गया, काफी तर्क वितर्क किए गए। पेज नंबर 34 पर जहां अपनी चर्चा चल रही है वहीं से हम प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मार्मिक चर्चा है थोड़ी सी, थोड़े उपयोग की एकाग्रता की अपेक्षा भी रखती है। कल तो फिर हम आ जाएंगे निश्चय व्यवहार के ऊपर। पेज नंबर 34 निकाला जाए, 34 नंबर पेज। चौंतीस पेज पर नीचे इस प्रकार मिल गया सभी को, इस प्रकार दिख रहा है। इस प्रकार दो दृष्टियां सामने आती हैं, एक निश्चय व्यवहार को मूल नय कहने वाली और दूसरी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों को मूल नय बताने वाली। दोनों दृष्टियों में समन्वय की चर्चा भी हुई है। पंचाध्यायीकार ने व्यवहार और पर्यायार्थिक नय को कथनचित एक बताते हुए लिखा है। माने देखो, पंचाध्यायीकार ये कह रहे हैं कि पर्यायार्थिक और व्यवहार एक जैसा है, तो द्रव्यार्थिक और निश्चय ये दोनों एक जैसा हो जाएगा। नीचे लिखा पर्यायार्थिक नय इति यदि वह व्यवहार एव नामेति एकार्थो यस्मादिह सर्वोपचार मात्र है स्यात्। पर्यायार्थिक कहो या व्यवहार नय, इन दोनों का एक ही अर्थ है। पर्यायार्थिक और व्यवहार इन दोनों का एक ही अर्थ है, क्योंकि इस नय के विषय में जितना भी व्यवहार होता है वह उपचार मात्र है। कैसी बात हो गई? पर्यायार्थिक नय के विषय में जितना भी व्यवहार होता है वो उपचार मात्र है पर्यायार्थिक नय के विषय में। तो पर्यायार्थिक व्यवहार के निकट दिखाई देता है, द्रव्यार्थिक निश्चय नय के निकट दिखाई देता है। बात ऐसी है, यहाँ निकटता की चर्चा तो कही है शास्त्रों में, पर्यायवाची नहीं माना जा सकता है। देखिए आगे पढ़ते हैं। नई चक्र की गाथा 182 का दूसरे प्रकार से किया गया उक्त अर्थ भी दोनों में समन्वय का ही प्रयास लगता है। दूसरे प्रकार से क्या अर्थ किया गया था इसका? दूसरे प्रकार से यह अर्थ किया गया था कि निश्चय ने तो द्रव्याश्रित और पर्याय व्यवहार ने पर्यायाश्रित है।
ये अर्थ था उसका। यद्यपि निश्चय नय को द्रव्याश्रित एवं पर्याय व्यवहार नय को पर्यायाश्रित बताकर दोनों प्रकार के नयों में समन्वय का प्रयास किया गया है, तथापि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के पर्यायवाची नहीं है। क्या अंतर है इन दोनों में? देखिए जरा, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करता हूं। प्रकरण जो अपना चल रहा है ये गुजराती पुस्तकों में 20 नंबर पेज पर है। इस प्रकरण की थोड़ी सी गहराई में जाएं, थोड़ा सा तय में जाने की कोशिश करें अपन इसके बारे में कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक और निश्चय व्यवहार में अंतर निकालो। कभी कभी हमारे विद्यार्थी वर्ग जो शास्त्री में पढ़ रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, निकालता हूँ, निकलवाता हूँ। फिजिकल क्लास होती तो काफी आपसे परिश्रम भी करवाता और यह भी कहता मैं कि चलो कल निकाल करके लाना, कल सोच करके आना, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक और निश्चय व्यवहार में क्या अंतर है। मैं कुछ बता रहा हूँ, इन विषयों के संदर्भ में विशेष जिज्ञासा रखने वाले, विशेष अभ्यास करने वाले लोगों को मजा आएगा। नोट करने वाले लोगों के लिए रुकूंगा नहीं, रिवाइंड करके लिख लेना आप। देखो क्या क्या अंतर हो सकते हैं। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, द्रव्य और पर्याय से संबंध रखते हैं, है ना, जबकि निश्चय व्यवहार नयों का संबंध द्रव्य पर्याय से नहीं है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक वस्तु के दो मूल पार्ट द्रव्य और पर्याय को विषय करते हैं, जबकि निश्चय व्यवहार को ऐसे किसी मूल पार्ट का विषय करने वाला नहीं कहा जा सकता है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय, ये दोनों ही नय मिलकर प्रमाण का विषय बन जाता है। एक पक्ष द्रव्यार्थिक, दूसरा पक्ष पर्यायार्थिक, दोनों को एक साथ युगपत ग्रहण किया, वो प्रमाण का विषय हो जाता है। जबकि निश्चय व्यवहार को मिलकर के वो विषय प्रमाण का विषय नहीं बनता है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों में उपचार लागू नहीं होता, फॉर्मेलिटी नहीं हो सकती। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों में उसका विषय है, मौजूद है। जबकि निश्चय व्यवहार नयों में व्यवहार नय उपचार का भी विषय कर देता है, काल्पनिक बातों को भी विषय बना देता है। क्यों भाई साहब, बतलाओ भानेन्द्र जी साहब। भाई साहब, तो एक व्यक्ति मेरे पास में थे, हमने तो सुना है आप इकलौते हो, फिर वो आपके भाई साहब कैसे? अरे हमारे जयपुर के हैं क्या, और हमसे उम्र में बड़े हैं, और हमारे हैं तो हम हमारे भाई साहब हैं। बोलो वैभव भैया, सही कह रहा हूं कि नहीं बात? तो बोले आप तो इकलौते हो। बोले ये भी गोदा है, हम भी गोदा है। मेरा कहने का ये व्यवहार है, इसे व्यवहार कहते हैं। लेकिन द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में ऐसा व्यवहार लागू नहीं होता है, वहां व्यवहार नहीं चलेगा। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नहीं तो बिल्कुल जो है पर्याय है तो उसे विषय करेगा, द्रव्य वाला पार्ट है तो उसे विषय करेगा। माने ये बात निश्चय व्यवहार में नहीं है। एक बात और, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का संबंध 6 द्रव्यों से हो सकता है, जबकि निश्चय व्यवहार मुख्य रीति से आत्मा को समझने के लिए या जीव और पुद्गल द्रव्य या भेद विज्ञान की मुख्यता से लागू होते हैं। कितना बड़ा अंतर है। माने जो निश्चय व्यवहार नए हैं ये आत्मा को समझने के लिए है, निश्चय व्यवहार नए प्रयोजन की दृष्टि से है, और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए वस्तु स्वरूप को समझने की दृष्टि से है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की मर्यादा एक ही वस्तु के भीतर है, जबकि जो निश्चय व्यवहार है उनकी मर्यादा एक वस्तु को छोड़ करके बाहर भी हो सकती है, दूर दूर तक की बातें कर देगा। देवों ने अग्नि का जल कर दिया, व्यवहार ने कह देगा इतनी दूर की बात। अब कहाँ देव बैठे हुए हैं, कहाँ अग्नि है और कहाँ जल हो गया है। व्यवहार ने का पेटा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पेट है व्यवहार ने का, व्यवहार ने का खाता बहुत बड़ा है। तो कहने का मतलब व्यवहार ने बहुत बहुत बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ऐसी बातें नहीं कर सकते। देखिए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए जो हैं इन दोनों में परस्पर में कोई ऐसे संबंधों की चर्चा नहीं की गई है जिस प्रकार के संबंध निश्चय व्यवहार में बतलाए गए हैं। निश्चय व्यवहार नयों में
प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। निश्चय व्यवहार में निश्चय प्रतिपाद्य है, व्यवहार प्रतिपादक है, ऐसा संबंध है। जबकि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में ऐसा कोई रिलेशन नहीं। निषेध्य निषेधक संबंध भी कहा है। व्यवहार नए निषेध्य है, निश्चय ने उसका निषेध करने वाला है, जबकि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में ऐसा संबंध नहीं है। ये बातें व्यवहार वाले प्रकरण में भी पढ़ेंगे आगे चल करके। निश्चय और व्यवहार नयों के 4 भेद बतलाए गए हैं, जबकि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों के 10 और 6 भेद बतलाए गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब कितने अंतर, मैं समझता हूँ कि 8-10 बातें बता दी होगी मैंने, आइडिया नहीं है मुझे, जितनी दिमाग में आती गई सो बोलता गया मैं। बैठेंगे यदि अपन निकालने के लिए तो और बहुत सारी निकाल सकते हैं। एक बार हम बैठे थे विद्यार्थियों के साथ तो हमने करीब 15 अंतर निकाले थे, और निकल जाएंगे। खोजो, दिमाग लगाओ फटाफट फटाफट, तो सब निकलते चले जाते हैं। इतना तो स्पष्ट हो गया मेरे इतने प्रतिपादन से कि निश्चय व्यवहार कोई अलग चीज है और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक कोई अलग चीज है। ये जो वाक्य अपन ने यहाँ पढ़ा है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के पर्यायवाची नहीं है। इन दोनों को पर्यायवाची नहीं माना जा सकता है। आगे पढ़े। नए चक्र की गाथा 182 में निश्चय व्यवहार को सर्वनयों का मूल नय बताने के तत्काल बाद 183 में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को मूल नय बताने से ऐसा लगता है कि ग्रंथकार कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। यदि वे निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को पर्यायवाची मानते होते तो फिर उन्हें अगली ही गाथा में मूल नयों के रूप में उनका पृथक उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी। कितने स्पष्ट समझ में आ रही है बात भाई। यदि ये पर्यायवाची है दोनों, सचिन जी, यदि ये दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों ही धाराएं, तो फिर दोबारा कहने की क्या आवश्यकता थी, रिपीटेशन क्यों किया उन्होंने। अगली ही गाथा में जब वे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को मुख्य नय कह रहे हैं, इट मीन्स वे कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में शायद कुछ विशेष बात रही होगी। देखिए इस संदर्भ में देखो एक और बात मैं कहना चाहता हूं। ये जो दूसरी गाथा जो प्रस्तुत की, पहली गाथा जो प्रस्तुत की थी ना इन्होंने 182 नंबर गाथा, उस गाथा में इन्होंने एक और प्रयोग किया था, हेतु है। ध्यान है आपको? निकलवाऊं स्क्रीन पर? देखो बेटा पिछला पेज निकालना, पिछले पेज पर ऊपर ही ऊपर देखो, सर्वनयों के मूल, ऊपर वाली गाथा। हाँ, ये सर्वनयों के मूल निश्चय और व्यवहार नय, ये दो नय, ये सबके मूल हैं। द्रव्यार्थिक में पर्यायार्थिक, ये दोनों निश्चय व्यवहार के हेतु हैं। इट मीन्स इनमें कारण कार्य संबंध है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के साथ में निश्चय व्यवहार के कुछ आपस में कारण कार्य संबंध है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को कारण कहा गया और निश्चय व्यवहार को कार्य कहा गया। तो हेतु, हेतु शब्द का प्रयोग किया है। ये दोनों निश्चय व्यवहार के हेतु हैं। कौन किसका हेतु है? निश्चय व्यवहार हेतु है या द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक? द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक हेतु है। माने द्रव्य पर्याय तो सब कुछ है, द्रव्य वस्तु में ही निश्चय व्यवहार लागू होते हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की विषय वस्तु में ही निश्चय व्यवहार लागू होते हैं, उन्हें यहां समझा रहे हैं। आ जाइए अपने प्रकरण पर वापस, 35 नंबर पेज पर बीच में देखिए। इस संदर्भ में यहां से पढ़ेंगे ना आगे। इस संदर्भ में गाथा 182 की दूसरी पंक्ति महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें वे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को निश्चय व्यवहार का हेतु कहते हैं। यहाँ साधन शब्द का अर्थ व्यवहार किया जा रहा है, जो कि अनुचित नहीं है। हेतु कह रहे हैं। अब मेरा प्रश्न यहाँ है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार के हेतु क्यों हैं? बोलो भाई संकित, ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार के हेतु क्यों हैं? क्योंकि भाई साहब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में समस्त विषय आ जाता है वो, क्योंकि उन दोनों का मिला के प्रमाण का विषय बनता है, शायद इस कारण कहा होगा।
हाँ, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की जो भी विषय वस्तु होगी, माने द्रव्य और पर्याय, उसमें ही निश्चय व्यवहार लागू होंगे। अभी अभी अपन यहां बात करेंगे, देखिए थोड़ा नीचे बढ़ते हैं अपन, मैं इसको सिद्ध करूंगा आपके सामने कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में निश्चय व्यवहार कैसे लागू हो रहे हैं। देखो अभी नीचे पढ़ते हैं, यहां पर द्रव्यार्थिक नय निश्चय नय का और पर्यायार्थिक नय व्यवहार नय का हेतु है, ऐसा कहने के स्थान पर यह भी कहा जा सकता है कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों ही नय निश्चय व्यवहार दोनों नयों के हेतु हैं। क्या इसका मतलब? द्रव्यार्थिक नय निश्चय नय का हेतु, वही द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय व्यवहार नय का हेतु। वापस बोल रहा हूं, ध्यान देना, द्रव्यार्थिक नय निश्चय नय का भी हेतु और व्यवहार नय का भी हेतु। ठीक है, पर्यायार्थिक नय निश्चय का भी हेतु और व्यवहार का भी हेतु। थोड़ा सा प्रकरण बीच में जटिल है, बाकी फिर तो सरल ही आने वाली है चर्चा। अंत तक आते आते तो इसमें भी बहुत सरल बातें आ जाएंगी। देखिए, दोनों को दोनों नयों का हेतु कहा जाना चाहिए। गाथा 182 183 पर ध्यान देने पर ऐसा लगता है कि नय चक्रकार निश्चय व्यवहार को तो मूल नय मानते ही हैं, साथ ही उनके हेतु होने से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों को भी मूल नय स्वीकार करते हैं। माने दोनों गाथाओं को देखने से ऐसा लग रहा है कि वे दोनों को ही मूल नय स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय निश्चय नय का और पर्यायार्थिक नय व्यवहार नय का हेतु है। सुनो सुनो सुनो, वापस क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर द्रव्यार्थिक नय निश्चय नय का हेतु और पर्यायार्थिक नय व्यवहार नय का हेतु, ऐसा कहने के स्थान पर यह भी कहा जा सकता है कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों ही नय निश्चय नय के और दोनों ही नय व्यवहार नय के हेतु हैं। ठीक है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों ही नय निश्चय व्यवहार दोनों नयों के हेतु हैं। जिनागम में समागत अनेक प्रयोगों से हमारी बात सहज सिद्ध होती है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय के अनेक भेदों को अध्यात्म में व्यवहार कहा जाता है तथा पर्यायार्थिक नय के अनेक भेदों का कहीं कहीं निश्चय के रूप में भी कथन मिल जाएगा। इस बात को थोड़ा सा हम यहाँ क्लियर कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आनंद आएगा, विषय वस्तु स्पष्ट होगी। देखिए क्या वाक्य लिख दिए यहाँ, क्या कह दिया, द्रव्यार्थिक नय के अनेक भेदों को अध्यात्म में व्यवहार कहा गया जाता है और पर्यायार्थिक नय के प्रयोग कहीं कहीं निश्चय के रूप में भी हो जाते हैं। करें प्रयोग थोड़े से, देखो मोटा मोटा समझने समझाने के लिए आपको बात बतलाता हूं, समझने समझाने के लिए समझो। देखो बात क्या है, बात ऐसी है, जब द्रव्यार्थिक नय के भेदों को देखते हैं तो द्रव्यार्थिक नय के भेदों में जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नयों में निश्चय लग जाएगा। निश्चय शुद्धता को पकड़ेगा, निश्चय की बात है भाई साहब, निश्चय की बात है ना। और जो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय हैं, उन अशुद्ध द्रव्यार्थिक नयों में व्यवहार नय लागू हो जाएगा। कोई दिक्कत इस वाक्य में? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में निश्चय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में व्यवहार नय लागू हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अशुद्धता को पकड़ने वाला व्यवहार नय और शुद्धता को देखने वाला निश्चय नय है। ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। समस्या तो पर्यायार्थिक में आती है। पर्यायार्थिक नय के अंदर निश्चय व्यवहार लगाओ तो क्या होगा, बोलो भाई आप। पर्यायार्थिक नय के अंदर निश्चय व्यवहार लगाओ, पर्यायार्थिक नय की विषयभूत वस्तु में अब कैसे लगेंगे? तो आगे चलकर के हम निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं देखने वाले हैं, यथार्थ और उपचरित। ऐसा पहले बतलाओ पर्यायार्थिक नय का विषय क्या है, फिर उसमें लगाएंगे निश्चय व्यवहार। कोई भी एक पर्यायार्थिक नय का विषय पकड़ लो, उसमें निश्चय व्यवहार लगा लेंगे अपन। पर्यायार्थिक नय का विषय कैसे पकड़े भाई साहब? अरे कितनी सरल सी बात है, सुनो। पर्यायार्थिक नय का विषय पर्याय होती है, कोई भी पर्याय ले लो दुनिया भर की, राग द्वेष काम क्रोध विकारी भाव, शुभ भाव अशुभ भाव, पाप भाव, कोई भी ले लो।
ये सारी पर्यायें पर्यायार्थिक का विषय है या द्रव्यार्थिक का? स्वस्ति, ये जो है ये सब पर्यायें है ना, ये पर्यायें पर्यायार्थिक का ही विषय होगी डेफिनेटली। इसमें क्या है, क्योंकि पर्यायों को विषय करने वाला पर्यायार्थिक न्याय होता है। पर्यायों को विषय करने वाला पर्यायार्थिक न्याय होता है। और ये सब शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, चाहे विकारी भाव हो, चाहे काम क्रोध आदि भाव हो, ये सब के सब पर्याय होने से पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। अब इनमें लगाओ निश्चय व्यवहार। अब कैसे लगेंगे इन पर्यायार्थिक न्याय के विषयों में निश्चय व्यवहार? बोलो, पर्यायार्थिक न्यायों के अंदर निश्चय व्यवहार। देखिए क्या कह रहे हैं, पर्यायार्थिक न्यायों में निश्चय व्यवहार किसी भी पर्याय में, जैसे शुभ भाव, एग्जाम्पल के तौर पर शुभ भाव, इस शुभ भाव में निश्चय और व्यवहार दोनों लग सकते हैं क्या? शुभ भाव तो पर्याय है ना, शुभ भाव पर्यायार्थिक न्याय का विषय है पर्याय होने से। अब इस शुभ भाव में निश्चय व्यवहार दोनों लगाने हैं अपने को, लग जाएंगे? बोलो भाई संयम पुजारी, शुभ भाव के अंदर दोनों लग जाएंगे कि नहीं? भाई साहब मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, शुभ भाव के अंदर दोनों लग जाएंगे। कैसे लगेंगे? शुभ भाव को निश्चय कहेंगे, व्यवहार कह रहे, दोनों कह सकते हो। कैसे कहेंगे शुभ भाव को निश्चय व्यवहार? ऐसे कहेंगे, देखो हम बताते हैं। जब शुभ भाव का यथार्थ निरूपण किया जाता है तो वो निश्चय हो जाता है, और जब उसी शुभ भाव का उपचरित निरूपण किया जाता है तो व्यवहार हो जाता है। तो पर्यायार्थिक नहीं की विषयभूत वस्तु में निश्चय व्यवहार लागू हो गए। नहीं आया समझ में? देखो वापस बोलता हूं, अब समझ में आएगा, सुनना। शुभ भाव को बंध का कारण कहना और शुभ भाव को मोक्ष का कारण कहना, कह सकते हैं। भक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, तिन पद मन वच धार, जो पूजे सो शिव लहे। भक्ति मुक्ति दातार, शास्त्र में लिखा है साहब, भक्ति को मुक्ति दातार लिखा है। भक्ति मुक्ति देने वाली है, ये क्या चक्कर है? तो भक्ति को मुक्ति का कारण कहना, ये निश्चय नहीं का कथन है कि व्यवहार नहीं का? व्यवहार है। भक्ति को मोक्ष का कारण कह देना व्यवहार है, कथन है। और यदि उसी भक्ति को बंध का कारण कहा जाए तो, उसी राग भाव को बंध का कारण कहा जाए तो, उसी शुभ भाव को संसार का कारण कहा जाए तो निश्चय, माने उसके बारे में फैक्ट कथन हुआ कि नहीं हुआ? तो जो भी पर्यायों के संदर्भ में फैक्ट कथन होगा वो पर्यायार्थिक न होते हुए निश्चय हो गया, और जो भी पर्यायों के बारे में उपचरित कथन होगा वो पर्यायार्थिक न होते हुए भी व्यवहार हो गया। ख्याल में आ रही है क्या? देखो बहुत बहुत गहराई से समझने योग्य बातें हैं, नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगी आपको, और उपयोग थोड़ा सा लगाएंगे तो समझ में आ जाएगी। हम ये कहना चाह रहे हैं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक निश्चय व्यवहार के पर्यायवाची नहीं है, लेकिन द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के विषयों में निश्चय व्यवहार लग जाते हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के विषय में तो सब कुछ आ गया है, कुछ भी नहीं छूटा है, और निश्चय व्यवहार के विषयों के अंदर तो बहुत कुछ छूट जाएगा। उसमें क्या है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक पूरी वस्तु को पकड़ लेंगे। पूरी दुनिया द्रव्य पर्याय के अंदर बटी हुई है, पूरी दुनिया को दो भागों में बांटा जा सकता है निश्चय व्यवहार, तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक लागू होगा। जो खिड़की के पास है। देखिए हाँ, विषय जो अपना चल रहा है इसी विषय को देखते हैं अपन। नीचे देखिए क्या कह रहे हैं, निकालो पेज निकालो भैया। भाई साहब एक प्रश्न था। हाँ बोलो भाई।
भाई साहब अभी अपन ने देखा कि जो शुद्ध द्रव्यार्थिक न है उसमें निश्चय लगाया और अशुद्ध द्रव्यार्थिक न है उसमें व्यवहार लगाया। तो हाँ, जो निश्चय नय होता है उसमें अशुद्ध निश्चय नय भी है। तो अशुद्ध निश्चय नय से क्या अपन अशुद्ध द्रव्यार्थिक पकड़ सकते हैं क्या? पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ तो हमारे कोर्स में निश्चय व्यवहार घटित करना है ना, दोनों घटित करने हैं द्रव्यार्थिक में ही। तुम उसको घटित करने से तो वो दो निश्चय ही घटित होगा फिर तो। शुद्ध द्रव्यार्थिक ने शुद्ध निश्चय ने का, अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने अशुद्ध निश्चय ने का, तो फिर द्रव्यार्थिक ने निश्चय ने का ही हेतु बना। हम तो यहाँ हमारे जो प्रतिपाद्य विषय है वो प्रतिपाद्य विषय यह है कि द्रव्यार्थिक नए निश्चय का भी हेतु बन जाता है और द्रव्यार्थिक नए व्यवहार का भी हेतु बन जाता है। अपना प्रतिपाद्य विषय यह है कि व्यवहार पर्यायार्थिक नए निश्चय का भी विषय बन जाता है, हेतु बन जाता है, और पर्यायार्थिक नए व्यवहार का भी बन जाता है। ये है प्रतिपाद्य विषय। ठीक है भाई साहब एक प्रश्न और था। भाई एक सेकंड, हमारे पहले अविनाश जी पूछ रहे हैं, अवनीश भाई पूछ रहे हैं द्रव्यार्थिक नय में निश्चय व्यवहार कैसे लगेगा। भाई द्रव्यार्थिक नय दो प्रकार के कहे हैं, एक शुद्ध द्रव्य को देखने वाला और एक अशुद्ध द्रव्य को देखने वाला। तो शुद्ध द्रव्य को देखने वाला वो निश्चय और अशुद्ध देखने वाला वो व्यवहार, इस तरह से घटित हो जाता है उसमें। और बोलिए, कोई विद्यार्थी बोल रहे हैं कोई? लेकिन भाई साहब ये मतलब विभाजन पूरा सही कैसे बैठ रहा है, क्योंकि वो अशुद्ध निश्चय नय में भी तो जा रहा है। तो क्या दिक्कत है, तो जा रहा है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो जा ही रहा है। माने द्रव्यार्थिक नय के विषय को निश्चय कहने में तो किसी को ऐतराज है ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं किसी अपेक्षा से व्यवहार में भी चला जाएगा, बस ये कहना है। ठीक है ना जी जी, इतना सा विषय है। देखिए निकाल लिया विषय, सामने लिखा हुआ है आपके, पंक्तियां देखो। वस्तुतः ये दो प्रकार, वस्तुतः ये दो प्रकार की कथन पद्धतियों के भेद हैं, इन्हें एक दूसरे से मिलाकर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मुख्यतः अध्यात्म पद्धति में निश्चय व्यवहार शैली का प्रयोग होता है और आगम पद्धति में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक शैली का प्रयोग देखा जाता है। ये कितना बड़ा अंतर है। हमने अभी जो अंतर बतलाए थे आपको, उन अंतरों में एक अंतर ये भी है कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आगम शैली के हैं और निश्चय व्यवहार अध्यात्म शैली के। ठीक है ना, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक प्रयोजन देखते हैं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नहीं सॉरी निश्चय व्यवहार प्रयोजन देखते हैं और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वस्तु स्वरूप दिखाते हैं, उससे वस्तु स्वरूप देखा जाता है। तो इस तरह से ये बात हो गई। चलो पेज बदलो, देखो आगे। यद्यपि ये दोनों शैलियां भिन्न भिन्न हैं। कौन सी दो शैलियां? एक आगम शैली और एक अध्यात्म शैली। आगम और अध्यात्म की सुंदर चर्चा यहाँ होने वाली है आगामी एक पेज में। आगम, आगम क्या है और अध्यात्म क्या है, बोलो। आगम माने छह द्रव्य की चर्चा और अध्यात्म माने शुद्ध आत्मा की चर्चा। आगम माने जिसमें तर्क युक्ति नहीं लगती वो आगम, और जिसे तर्क युक्ति लक्षणों से सीखा समझा जा सके वो अध्यात्म। आगम माने समझने समझाने के लिए और अध्यात्म माने समझ जाने के लिए। दो शैलियां हैं ये। यद्यपि ये दोनों शैलियां भिन्न भिन्न हैं और इनके प्रयोग भी भिन्न भिन्न रूप में होते हैं, तथापि इनके प्रयोग के बीच कोई विभाजन रेखा खींचना संभव नहीं है, क्योंकि आगम और अध्यात्म व उनके अभ्यासियों में भी ऐसा कोई विभाजन नहीं है। कर सकते हो क्या भाई साहब आप ऐसा कोई विभाजन? आगम और अध्यात्म इन दोनों में क्या कोई विभाजन रेखा खींच सकते हैं आप आगम और अध्यात्म के बीच में? या आगम अभ्यास, भाई साहब ये तो आगम अभ्यासी है, ये अध्यात्म अभ्यासी है, ऐसा कोई विभाजन नहीं हो सकता। आगम अभ्यासी अध्यात्मी भी होते हैं, इसी प्रकार अध्यात्म प्रेमी भी आगम अभ्यास करते ही है।
तथा ग्रंथों में भी इस प्रकार का कोई पक्का विभाजन नहीं है। आगम ग्रंथों में अध्यात्म की और अध्यात्म ग्रंथों में आगम की चर्चा पाई जाती है। कुछ समझ में आ रहा है कि आगम और अध्यात्म? देखो, आगम अध्यात्म की चर्चा मैं कभी जब कुंदकुंदाचार्य के विषय में देखता हूँ ना, तो फिर मैं उसको बड़ा अच्छे से खोलने का प्रयत्न करता हूँ, आगम के संदर्भ में और अध्यात्म के संदर्भ में। यहाँ बतलाता हूँ थोड़ा सा आपको क्राइटेरिया। आगम आप्त द्वारा कहा गया, गणधर द्वारा गूंथा गया और मुनिराजों द्वारा लिखा गया। आगम। आप्त माने होते हैं अरहंत भगवान, तीर्थंकर परमात्मा, जिनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वे आप्त कहलाते हैं। वहां से परंपरा से बात चली आई, माने जो जिसका मूल स्रोत सर्वज्ञ भगवान हो और सर्वज्ञ भगवान से चली आई, सुनी सुनाई परंपरा से आई हुई जो बातें हैं, वे सारी बातें कहलाती है आगम। कर्म प्रकृतियां कितनी हैं? बोले 148। पुण्य प्रकृतियां कितनी हैं? बोले 68। पाप प्रकृतियां कितनी हैं? बोले 100। गुणस्थान कितने हैं? बोले 14 है। मार्गणाएं कितनी हैं? बोले 14 है। पर्याप्तियां कितनी हैं? बोले 6। लेश्याएं कितनी हैं? बोले 6। ये कौन कहां से आ रही है ये बात है? आप गिन सकते हो? गुणस्थान आप गिन सकते हैं? कर्म प्रकृतियों को आप गिन सकते हैं? इज इट पॉसिबल? आप कैसे बता रहे हैं? आत्मा में गुण कितने हैं? बोले अनंत। प्रदेश कितने हैं आत्मा के? बोले असंख्यात। बोले नहीं, समझ में नहीं आई बात। इसका क्राइटेरिया क्या है? आत्मा में जो गुण धर्मों की चर्चा चल रही है, शक्तियों की, प्रदेशों की चर्चा चल रही है, हमारा प्रश्न यह है, आपकी इस कही जाने वाली बात के पीछे आधार क्या है? आत्मा में डूब करके निकाला है आपने कि गुण अनंत है, कि प्रदेश असंख्यात है? गिन सकते हो क्या आप? नहीं गिन सकते। तो जो बात सुनी सुनाई चली आ रही हो उसका नाम है आगम। और जो बातें फीलिंग से निकली हो, अंतर की गहराइयों से निकली हो, स्वभाव के अवलंबन से निकली हो, क्या उसका नाम है अध्यात्म। कुंदकुंदाचार्य देव ने अनुभव में डूब करके बातें लिखी है। पुण्य पाप की समानता यह अनुभव की विषय वस्तु है। शुभ भाव में धर्म नहीं है, शुभ भाव में भी आकुलता है, यह अनुभव की चीज है। इसके लिए कहने की जरूरत नहीं, आप फील कीजिए ना शुभ भाव में आकुलता है या नहीं। ये भी बंधन है, ये आकुलता है। आत्मा का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद की चर्चाएं, यह अनुभव का विषय है, यह आगम का विषय नहीं है। लेकिन कर्म प्रकृतियां, 3 लोक, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, ये सब तो केवल ज्ञान के बिना कौन जाने। आत्मा में डूब करके आप कैसे जानोगे कि लोक का 343 घन राजू का एरिया है? ये कैसे जानोगे? जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, ये आत्मा में कैसे पता लगेगा आपको? कोई छद्मस्त मुनिराज ऐसे आत्मा में बैठेगा, उन्हें पता लग जाए, ऐसा कैसे होगा? ये तो परंपरा से चली आई है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के आधार पर जानी गई है। तो जिसमें फीलिंग की मुख्यता नहीं हो, जो आत्मा से की मुख्यता से नहीं हो, वो है आगम। और जिसमें आत्मा मुख्य हो, वो है अध्यात्म। अधिआत्म, आत्मा को जानने से अध्यात्म बनाए। एक बात बतलाऊं आपको, आगम और अध्यात्म की यहां चर्चा चल रही है, ध्यान देना। जितने भी अपने घूमट सारादि ग्रंथ हैं, धवलादिक ग्रंथ हैं, कषाय पावड़ जैसे ग्रंथ हैं, षटखंडागम जैसे ग्रंथ हैं, आगम कहते हैं इनको, आगम। आगम तो समय साराधिक को परम आगम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें अध्यात्म की बाहुल्यता है, इसलिए उनको परम आगम कहते हैं। फर्क समझ में आया? षटखंडागम आगम है, समय सार परम आगम है, नियम सार परम आगम है। परम आगम माने अध्यात्म। कोई ऐसा, यहाँ एक वाक्य आया, इनकी कोई ऐसी निश्चित विभाजन रेखा नहीं है निश्चय और व्यवहार की। ऐसा बांटा नहीं जा सकता है, इतने तक तो निश्चय और फिर इतने, मतलब ये आगम और ये अध्यात्म। आगम में से ही, ध्यान दीजिएगा, आगम में से ही जब विशेष विशेष हाईलाइटेड बातें निकालकर अलग निकाल ली जाती है,
तो अध्यात्म कहते हैं उसे, अध्यात्म निकल जाता है। अभिषेक भाई भोपाल, ठीक है ना, कहां से क्या निकला है? आगम में से अध्यात्म निकला है। अध्यात्म आगम नहीं है क्या? अध्यात्म भगवान की वाणी में नहीं आया है क्या? है, अध्यात्म भी आया भगवान की वाणी में, आत्मा की चर्चाएं भी भगवान की वाणी में, लेकिन फैली पसरी हुई है। 6 द्रव्यों की चर्चाएं चल रही है, विस्तार से व्याख्याएं की गई है, कर्म सिद्धांतों की चर्चाएं की गई है, यह आगम है। और उसमें से निकाल दिया, ये इतने कर्म प्रकृतियां होने के बावजूद भी, हे जीव ये कर्म प्रकृतियां तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, बोले ये अध्यात्म निकाल दिया। इतनी इतनी कर्म प्रकृतियां हैं, इनका ऐसा ऐसा स्वरूप है, इतने गुण स्थान में ऐसा होता है, इसमें इतना बंधन होता है, इतने बंध विच्युति होती है, ये सब प्रकरण बतला दिया। बोले ये सब आगम है, लेकिन ये कर्म परमाणु हे चेतन तुझे स्पर्श मात्र भी नहीं करते हैं, ये अध्यात्म है। कर्म जड़ है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ये क्या है? ये अध्यात्म है। वेद विज्ञान की चर्चाएं जहां जहां निकल आए वो अध्यात्म है। समझिए, प्रथमानुयोग की चर्चाएं चल रही है, पूरी कथा सुना रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, पूरा दुनिया भर की रामायण बतला रहे हैं उनके लाइफ स्टाइल संबंधी, बोले ये आगम है। और फिर निकल करके आ गया, अपने स्वभाव के अवलंबन से उन्होंने सारे जगत को आसार जान करके उसे त्याग दिया, बोले ये अध्यात्म है। क्या? अपने स्वभाव के अवलंबन से। समझ में आ रही है बात? ये आगम और अध्यात्म। बोलो समय सार ग्रंथ में क्या आगम की चर्चा नहीं है? मिल जाएगी। तत्वार सूत्र को आगम का ग्रंथ कहें या अध्यात्म का, इट डिपेंड्स। आप उसे विषय वस्तु की दृष्टि से देख रहे हो तो वो आगम हो जाएगा, और आप उसी में जब प्रयोजन को हाईलाइट कर रहे हो तो अध्यात्म हो जाएगा। अध्यात्म प्रयोजन है, आगम परंपरा है। मैं समझता हूं विषय वस्तु जो अपनी यहां चल रही है आगम और अध्यात्म के संदर्भ में, ये बातें आपको क्लियर हुई होगी, है ना? देखिए चले आगे। आगम ग्रंथों में अध्यात्म की और अध्यात्म ग्रंथों में आगम की चर्चा पाई जाती है। अरे कोई विभाजन रेखा नहीं है इस तरह की, हम कोई ऐसा कोई एक लाइन नहीं खींच सकते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की विभाजन रेखा जैसी, कोई ऐसी बॉर्डर बना दी हमने। क्या क्या कितने कैसे बॉर्डर बनाओगे आप? ऐसे ऐसे कोई लाइन खींच दोगे ऐसे? यदि ये राष्ट्रीय बॉर्डरों को हटा दिया जाए, वहां से अपने जो बैरिकेड्स लगाए हुए हैं उन्हें हटा दिया जाए, बाउंड्री वॉल खींच दी हटा दी जाए, वहां पहरेदारों को हटा दिया जाए, तो जमीन देख करके कोई व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि यहां तक तो हिंदुस्तान की जमीन है और यहां से पाकिस्तान की जमीन शुरू हो गई। कुछ नहीं कह सकते आप। सो इसी तरह की बातें यहां कही जा रही है। यद्यपि निश्चय व्यवहार और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक पर्यायवाची नहीं है, तथापि द्रव्यार्थिक निश्चय नय के और पर्यायार्थिक व्यवहार नय के कुछ निकट अवश्य है। उक्त संपूर्ण चर्चा के उपरांत भी यह प्रश्न तो खड़ा ही है कि दो मूल नय कौन है, निश्चय व्यवहार या द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक? ये प्रश्न फिर भी खड़ा है हमारे दिलो दिमाग में। देखिए इसका समाधान नीचे करते हैं। घुमा दो भैया, स्क्रॉल कर दो, देखो क्या कह रहे हैं यहां पर, देखना जरा। बहुत कुछ विचार विमर्श के बाद यही उचित लगता है, ऊपर पढ़ लिया ना अपने, प्रश्न तो खड़ा ही है कि दो मूल नय कौन से हैं, निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक। बहुत कुछ विचार विमर्श के बाद यही उचित लगता है कि अध्यात्म शैली के मूल नय निश्चय व्यवहार हैं और आगम शैली के मूल नय द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक है। कर लो कितना भी विचार विमर्श, आखिर निष्कर्ष तो निकलेगा यहीं पर। और इस बात के संदर्भ में आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है, आलाप पद्धति में लिखा है। पुनरप्यध्यात्म भाषया नया उच्यन्ते तावन मूल नयौ द्वौ निश्चयो व्यवहारश्च। लो, फिर अध्यात्म भाषा के नयों का कथन करते हैं। मूल नय दो हैं, निश्चय और व्यवहार। हो गया बिल्कुल, यहां क्लियर हुई है बात।
मैंने आलाप पद्धति में स्पष्ट कह दिया, अध्यात्म भाषा के जो नए हैं उनमें दो नए हम मूल बतला रहे हैं आपको, निश्चय और व्यवहार। इस कथन से भी यह स्पष्ट होता है कि निश्चय व्यवहार अध्यात्म के नए हैं। इससे भी यह बात स्पष्ट हो गई कि निश्चय व्यवहार अध्यात्म के ही नए हैं। ठीक है, चलें आगे। देखो, उक्त दोनों दृष्टियों को लक्ष्य में रखकर विचार करने पर मूल नए दो के दो युगलों में कुल मिलाकर 4 ठहरते हैं। पहला युगल बन गया निश्चय व्यवहार, दूसरा युगल बन गया द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। ऐसा कह दीजिए, निश्चय व्यवहार अध्यात्म के मूल नए हैं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आगम शैली के मूल नए हैं। जब आगम शैली की चर्चा चलती है तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिकों की चर्चा होती है, जब अध्यात्म की चर्चा होती है तो निश्चय व्यवहार नयों की चर्चा होती है। बस एक निश्चय व्यवहार की बात करेगा, एक द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की बात करेगा। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, समय सार में निश्चय व्यवहार शैली को अपनाया गया है, प्रवचन सार में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक शैली को अपनाया। ऐसा जहां वस्तु व्यवस्था की चर्चा होगी वहां द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक शैली चली जाएगी, जहां आत्मा की मुख्यता होगी, आत्मा को जानने पहचानने समझने की, वहां निश्चय व्यवहार शैली हाईलाइट हो जाएगी। लगता है कि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को निश्चय व्यवहार का हेतु कहकर ग्रंथकार आगम को अध्यात्म का हेतु कहना चाहते हैं। वाह, कितना सुंदर वाक्य है। इसके आधार पर आगे के 2 पैराग्राफ जो छोटे छोटे से 4-6 लाइनें जो और बची है ना, वो इसी के आधार पर की गई चर्चा है। लगता है ऐसा, आखिर द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को हेतु कहकर के जो कुछ विशेष बात ग्रंथकार कहना चाहते थे, वो विशेष बात क्या है? आगम अध्यात्म का हेतु है। आगम दही है, अध्यात्म उसमें से निकाला गया मक्खन है। आगम दूध है, अध्यात्म उसमें से निकाला गया घी है। क्या आगम मैंगो यदि है तो अध्यात्म उस मैंगो का रस है। आगम में क्या क्या बातें आएगी? मैंगो में उसका छिलका भी आएगा, उसका रस भी आएगा, गुदा भी आएगा और गुठली भी आएगी। ये पूरा आम है। ये क्या है? बोले ये आगम है। अब अध्यात्म क्या है? उसमें से छिलका निकाल दो, गुठली निकाल दो, गंदगी निकाल दो, सब निकाल दो। अब जो निकल करके सामने आ गया रस, मूल माल, बोले ये अध्यात्म है। हम लाए हैं विदेह से वाणी को रखना रे भव्यों संभाल के। हम लाए हैं विदेश से तत्वों के ज्ञान को, कुंद कुंदाचार्य देव। लेकिन हे भव्य जीवों, इस जनवाणी को रखना, हे भव्यों, बहुत संभाल करके। आगम में से अध्यात्म निकला है। जिनको आगम में से अध्यात्म निकालना आ गया, वे आगम अभ्यास करने के पात्र हैं, और जिन्हें आगम में से अध्यात्म निकालना नहीं आया, वे आगम महासागर में खो जाएंगे। आगम पढ़ा हमने, खूब गुणस्थान पढ़े, खूब करणानुयोग पढ़ा, न मालूम क्या क्या कर्म सिद्धांत, कर्म प्रकृतियां, दुनिया भर की बातें पढ़ी, और अध्यात्म निकालना नहीं आया। गुणस्थानों को पढ़ करके यदि गुणस्थानातीत आत्मा निकालना नहीं आया तो गुणस्थान पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। गुणस्थान पढ़ करके गुणस्थानातीत आत्मा पकड़ में आया कि नहीं आया? क्या मार्गणा स्थान पढ़ करके मार्गणाओं से अतीत आत्मा पकड़ में आया या नहीं आया? चरणानुयोग पढ़ करके ये चरणानुयोग जड़ की क्रिया है, ये बात पकड़ में आई या नहीं आई? प्रथमानुयोग पढ़ करके बोले ये सब संयोग आश्रित व्यवहार से किए गए कथन है, ये बात पकड़ में नहीं आई, तो आपको मूल बात पकड़ में नहीं आई। यहां तो मूल प्रयोजन पकड़ने की चर्चा चल रही है, असली बात पकड़ में आनी चाहिए। देखिए 37 पेज पर अपने इस प्रकरण को अपन संपन्न करेंगे। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आगम के नए हैं और निश्चय व्यवहार अध्यात्म के नए हैं। अतः यहां द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को निश्चय व्यवहार का हेतु कहने से यह सहज ही प्रतिफलित हो जाता है कि आगम
अध्यात्म का हेतु है, कारण है, साधन है। आगम कारण है। अध्यात्म निकला कहां से? अध्यात्म की चर्चाएं आएगी कहां से? मक्खन निकाल करके देगा कौन तुम्हारे को रोज रोज? खुद निकालना पड़ेगा। घी निकालेगा कौन? यहाँ तो दूध आता है, दही जमा लो, मेहनत करके परिश्रम करके उसमें से मक्खन घी निकालना पड़ेगा। वो परिश्रम आत्मार्थियों को करना पड़ेगा। ये पकी पकाई खिचड़ी सब जगह पर नहीं मिलेगी आपको। मार्केट से तो रॉ मेटेरियल ही आएगा, उसके बाद में खुद की खिचड़ी खुद पकानी पड़ेगी। तो शास्त्रों को पढ़ो। फिर लोग क्या करते हैं, देखो जिनके पास में अध्यात्म दृष्टि नहीं होती है वे शास्त्रों को पढ़ करके दिखाते हैं, देखो भाई साहब कर्म कितने बलवान है, भाई साहब देखो इनको नरक में पहुंचा दिया। अरे यार कर्मों से तो डरो, कर्मों ने देखो अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा, पार्श्वनाथ जैसों के ऊपर पत्थर बरसाता रहा। देखो कर्मों की ताकत, तुम्हें पता है कर्मों की कितनी ताकत है? बहुत बलवान है भाई साहब, डरना चाहिए थोड़ा सा कर्मों से। अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ते हैं। अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ते हैं, सही बताओ है? अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ते। पार्श्वनाथ स्वामी को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा होता तो वे सिद्धालय में कैसे चले जाते, बतलाइए। कितने कितने गजब गजब की बातें हैं। मूल भाव निकालना आना चाहिए, मूल भाव निकालना आना चाहिए। और मूल भाव क्या है? इष्टोपदेश का लास्ट श्लोक है मूल भाव। मैंने एक बार देवलाली के अंदर कोई 5-7 प्रवचन या 8 प्रवचन किए थे इसके ऊपर। हमारी सभा में जब इष्टोपदेश चलाया था हमने, दैनिक सभा में टोडरमल जी के मंदिर में, होगी 15-20 साल पुरानी बात। तो उस समय हमने इनको चलाते समय बहुत विस्तार से कौन सा जीवो अन्य पुद्गलस्य अन्य इत्य सौ तत्व संग्रह यद अन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। जीव जुदा पुद्गल जुदा, हर प्रवचन में से ये निचोड़ निकलना चाहिए, ये सार निकलना चाहिए, ये मार्मिक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ये? आत्मा का साक्षात हित करने वाला तो अध्यात्म ही है। आत्मा का साक्षात भला तो अध्यात्म से ही होगा, आगम तो उसका सहकारी कारण है। यही बताना उक्त कथन का उद्देश्य भाषित होता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मूल नय निश्चय व्यवहार ही हैं। निश्चय व्यवहार ही मूल नय है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को तो निश्चय व्यवहार के हेतु होने से मूल नय कहा गया। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को तो कह दिया गया है मूल नय। असली में जो मूल नय है वो तो निश्चय व्यवहारी है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को भी उनका हेतु होने की अपेक्षा से मूल नय कह दिया जाता है। हमें कोई ऐतराज नहीं है। यहाँ जो चर्चा होनी चाहिए वो गंभीरता से, विस्तार से निश्चय व्यवहार शैली की ही होनी चाहिए, और उसकी चर्चा विस्तार से यहाँ की भी है। कल से जो हम चर्चा प्रारंभ करेंगे उसमें हम नए ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं बतलाएंगे, उपयोगिता भी नहीं बतलाएंगे, नयों की प्रामाणिकता की चर्चा भी नहीं करेंगे, मूल नए कितने की बात भी नहीं करेंगे, नए कितने होते हैं ये बात भी नहीं करेंगे, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक शब्दों का प्रयोग भी नहीं करेंगे। सीधा डायरेक्ट टू दी पॉइंट बात होगी निश्चय व्यवहार के संदर्भ में। क्या होता है निश्चय और क्या होता है व्यवहार? निश्चय और व्यवहार नय किसे कहते हैं? निश्चय और व्यवहार नयों के संदर्भ में क्या क्या भ्रांतियां हैं? निश्चय और व्यवहार नयों के संबंध में क्या क्या सावधानियां इस जीव के होनी चाहिए? आगम किस तरह से पढ़ें? निश्चय और व्यवहार नय के भेद प्रभेद किस तरह के हैं? अध्यात्म तक किस तरह से निश्चय और व्यवहार नय पहुंचाने में कार्यकारी होते हैं? आत्मा की अनुभूति में निश्चय व्यवहार नयों का किस तरह का योगदान है? आदि अनगिनती अपूर्व बातें हम यहाँ निश्चय व्यवहार प्रकरण के माध्यम से कल प्रारंभ करने वाले हैं। जो अध्यात्म की गहराइयों में जाने वाले लोग हैं, ऐसे आत्मार्थी बंदियों को आप अवश्य सूचित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अब असली जो चर्चा है नयों के संदर्भ में निश्चय व्यवहार की वो कल से प्रारंभ होगी। कोई प्रश्न यदि आपके हों तो जरूर सामने रखें। आप तो भाई बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा? अनम्यूट किया जाए, सभी को फैसिलिटी प्रदान की जाए। जय जैन भाई साहब। भाई साहब एक ये वाला जो आपने पर्यायार्थिक नय में निश्चय और व्यवहार घटाया था, पर्यायार्थिक नय में नहीं लगेगा, पर्यायार्थिक नय की विषयभूत वस्तु में लगेगा। जी जी भाई साहब, पर्यायार्थिक नय की जो विषयभूत वस्तु है, जैसे आपने शुभ भाव का उदाहरण दिया था उसमें निश्चय व्यवहार घटाया था।
तो भाई साहब किसी भाव का नाम अपने आप में तो कोई निश्चय या व्यवहार थोड़ी ना है, मतलब वो कोई दूसरी चीज शुभ भाव को छोड़ करके, जैसे अनादि नित्य पर्यार्थिक न्याय है, जिसमें मेरु पर्वत आता है, तो उसमें निश्चय व्यवहार कैसे घटेगा? मतलब इन सब में जो कोई वस्तु है, ये इनमें निश्चय व्यवहार कैसे घटेगा? वो तो कथन शैली में आएगा ना। तो यहाँ तो अध्यात्म की अपेक्षा लेकर के मतलब मोक्ष की अपेक्षा लेकर के उसको बंध का कारण कह करके व्यवहार कह दिया, लेकिन बाकी सब में कैसे संभव हो पाएगा? तो सब में लगाने के लिए किसने कही है तुम्हारे को? क्यों लगाना है सब में? बात तो इतनी है ना कि लग सकता है, बस। यदि हम ये कहें 100% उसको, फिर तो फॉलो ही करना पड़ेगा उस बात को कि साहब लगेगा ही लगेगा। जब लगेगा तो लग जाएगा। देखने का दृष्टिकोण है निश्चय व्यवहार। तो आप कैसा देख रहे हो? मेरु पर्वत को हम अपना कहते हैं, ये व्यवहार में का कथन हो गया। बोलो क्या दिक्कत है उसमें? नहीं कह सकता मैं मेरु पर्वत को अपना, सुदर्शन मेरु पर्वत को। जम्बूद्वीप, अरे नहीं, वो धातकी खंड वाला अपना नहीं है, तो अपने मेरु पर्वत की बात कर रहे हैं। बोलो नहीं बोलते हैं कभी ऐसा? जम्बूद्वीप का मेरु पर्वत अपना वाला है और धातकी खंड का मेरु पर्वत, अरे वो अपना नहीं है। नहीं है ऐसा। भरत क्षेत्र को अपन अपना नहीं कहते हैं। हमारे वाले भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अच्छा, 5 भरत क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते कि हमारा भरत क्षेत्र, अपने वाले भरत क्षेत्र में। तो इनको अपना कहना ये व्यवहार नहीं का कथन है। इस तरह के प्रयोग हो जाते हैं माने उनमें भी लागू हो जाएंगे इस तरह की बातें। थोड़ी सी खींचतान होती है, जहां जैसा लगे वहां वैसा लगा लेना, नहीं लगे वहां जबरदस्ती लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है। सब जगह पर सब चीज लगती हो ऐसा थोड़ी ना। बोलो पंडित जी। जी ठीक है भाई साहब। पंडित जी वस्तु और क्रिया में नए नए लगते हैं ना? नहीं लगते, बिल्कुल नहीं लगते। घटना में नहीं लगते, परिस्थिति में नहीं लगते। माने वास्तव में उसे देखने वाला नजरिया है। मेरु पर्वत को देखने वाला नजरिया था कि मेरु पर्वत मेरा है। ये नजरिया, मैंने उसे किस दृष्टि से देखा, उसे अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद मात्र देखा। तो ये एक्चुअलिटी है, ये फैक्ट है, ये निश्चय नहीं का कथन है। और उसी को हमने अपना पराया कह करके बात की, व्यवहार नहीं का कथन हो गया। ये भी सुनो, और भी बात कहूं, निश्चय नय की दृष्टि से देखो तो मेरु पर्वत भी बदल रहा है, और व्यवहार नय की दृष्टि से देखो तो मेरु पर्वत वही का वही है। निश्चय नय की दृष्टि से देखो तो मेरु पर्वत के अनंत अनंत परमाणु उसमें से निकल रहे हैं और अनंत अनंत परमाणु जा रहे हैं। ये निश्चय नय से, व्यवहार नय से देखो वही तो है, वही तो है। ऐसा है। निश्चय नय से देखोगे तो हम प्रति समय परिवर्तनशील दिखाई देंगे आपको, व्यवहार नय से देखोगे तो वही के वही नजर आएंगे। माने स्थूलता को देखने वाला व्यवहार है, सूक्ष्मता में जाने वाला निश्चय है। निश्चय व्यवहार की कोई 20 परिभाषाएं हैं, अलग अलग एंगल से मिलेंगी आपको। कहाँ कौन सी बात को निश्चय कहें, कहाँ कौन सी बात को व्यवहार कहें, वो सब प्रकरण यहाँ चलने वाले हैं। आगे चल करके आने वाली है निश्चय व्यवहार की परिभाषाओं से तो चर्चा शुरू होगी। कल ही आ जाएगी निश्चय व्यवहार की परिभाषाओं की चर्चा। जैसे शुभ भाव की बात कही, तो शुभ भाव में निश्चय व्यवहार नहीं लगता है, लेकिन शुभ भाव को देखने वाला दृष्टिकोण ज्ञान की पर्याय। अब शुभ भाव तो है, जो है शुभ भाव तो शुभ भाव है, उसमें कौन सा निश्चय व्यवहार लगा। लेकिन शुभ भाव उसे देखने वाला हमारा नजरिया, वो नजरिया क्या है? शुभ भाव। अरे क्या शुभ भाव में अटके हो, बंधन का कारण है, ये नजरिया। और ये शुभ भाव, अरे नहीं शुभ भाव में मार्ग में भाई साहब ये मोक्ष का कारण है, ये नजरिया। तो नजरिए में निश्चय व्यवहार लगेगा, ज्ञान की पर्याय में निश्चय व्यवहार लागू होगा। और चले संपन्न जनवाणी लिख लो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत